अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं फिज़ा मीर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मशीन की ऊपर और नीचे की सिलाई अगर ख़राब हो तो उसकी वजह क्या है और फिर उसका हल क्या है, यानी किस तरह से इसे ठीक किया जा सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस कपड़े पे सिलाई लगाऊंगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि ये वाली मशीन किस साइड से सिलाई ख़राब लगा रही है। ये देखें, यहाँ से ऊपर वाली साइड से इसकी सिलाई ठीक है, जबकि नीचे वाली साइड से इसकी सिलाई ठीक नहीं है। इस तरह से कपड़े को रख के हमने सिलाई लगाई थी, जिसका मतलब है कि कपड़े के नीचे वाली साइड की सिलाई ख़राब है। और जब नीचे वाली सिलाई ख़राब हो तो इसका मतलब है कि आपकी मशीन के ऊपर वाले हिस्से में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले आप चेक करें कि आपने मशीन में धागा ठीक तरीके से डाला हुआ है, क्योंकि कभी कभी अगर धागा सही ना डाला जाए तो भी हमारी मशीन इस तरह की प्रॉब्लम करती है। अगर धागा ठीक है तो आपने मशीन के इस नट को टाइट करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इसे आप हाथ की मदद से इजीली टाइट कर सकते हैं। जब आप इस नट को टाइट करेंगे तो इसके बाद जब इस धागे को खींचेंगे तो आपको फील होगा कि ये धागा पहले की निस्बत टाइट हो गया है, जबकि पहले ये धागा काफ़ी लूज था। यानी मशीन की नीचे वाली सिलाई ठीक ना लगने की वजह इस धागे का लूज होना है। नट को टाइट करने के बाद दोबारा सिलाई लगा के चेक करते हैं कि सिलाई ठीक हुई है या नहीं। ये देखें, पहले वाली जो ख़राब सिलाई थी वो ये है और अभी जो हमने सिलाई लगाई है वो ये है। ये सिलाई ठीक लगी है, जिसका मतलब है कि मशीन ठीक हो गई है। अगर नट को टाइट करने के बाद भी आपकी मशीन ठीक नहीं होती तो आपको नट को मजीद थोड़ा सा टाइट करना होगा। मशीन की निचली सिलाई का मसला तो हल हो गया। अब बात करते हैं मशीन की ऊपर वाली सिलाई के ख़राब होने की वजूहात पर और उसके सलूशन पर। ये देखें, मशीन की ऊपर वाली सिलाई काफ़ी ख़राब है और कपड़ा भी इकट्ठा कर दिया है इसने। अगर आपकी मशीन ऊपर वाली साइड का टांका ख़राब करे तो इसका मतलब ये है कि मशीन के निचले हिस्से में कहीं ना कहीं कोई ख़राबी है, यानी नीचे वाली साइड से धागा लूज है। तो इसे ठीक करने के लिए हम बॉबिन यानी डिब्बी को निकाल लेंगे। अब देखें, इसका धागा काफ़ी लूज आ रहा है। फिरकी को निकाल लेंगे इसमें से और फिर बॉबिन के इस स्क्रू को टाइट कर देंगे। इसे टाइट करने के लिए आप छोटा स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास इस टाइम पे स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो मैं फिरकी को इस काम के लिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जो फिरकी है इसका किनारा बारीक है और इसके साथ बिल्कुल इजीली स्क्रू को टाइट किया जा सकता है। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर मौजूद ना हो तो, या फिर आपकी फिरकी का किनारा बारीक हो तो। अब फिर से कपड़े पे सिलाई लगा के चेक करेंगे कि मशीन ठीक हुई है या नहीं ठीक हुई। ये देखें, अब इसकी सिलाई बिल्कुल ठीक लगी है। बॉबिन का स्क्रू टाइट करने से अगर आपकी मशीन बिल्कुल ठीक सिलाई लगाती है तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये सब करने के बावजूद सिलाई अगर ठीक नहीं होती तो फिर आप इस स्क्रू को थोड़ा सा लूज करना होगा। थोड़ा सा लूज करना है, ज्यादा नहीं। सिलाई एक्चुअली ठीक तब होती है जब ऊपर वाला धागा और नीचे वाला धागा दोनों नॉर्मल हों, ना तो ऊपर वाला धागा ज्यादा टाइट या ज्यादा लूज हो और ना ही नीचे वाला। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर पहले से नहीं किया हुआ तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।